व्हाट इज सैप? सैप के मॉड्यूल्स कौन से होते हैं, सैप के वेरिएंट्स कौन से होते हैं, आपको कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए, कौन सा वेरिएंट करना चाहिए, कंपनीज क्यों सैप यूज़ करती हैं, और सैप की कंसल्टेंट जॉब किस तरह से मिल सकती है, और सैप कंसल्टेंट की सैलरी कितनी होती है। आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुबीन गिलानी और आज हम बात करने वाले हैं सैप के ऊपर। व्हाट इज सैप? सैप एक जर्मन सॉफ्टवेयर है और इसकी एब्रीविएशन है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। ये बिजनेस को कनेक्ट करता है ऑल डिपार्टमेंट्स को वन प्लेस के ऊपर, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, एचआर डिपार्टमेंट को, वेयर हाउस को, मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को, सब डिपार्टमेंट्स को एक ही जगह पर कनेक्ट करके रखता है। फॉर एग्जांपल किसी भी परचेज डिपार्टमेंट ने पीओ जनरेट किया, वो वेयर हाउस के पास भी चला जाएगा, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी चला जाएगा, वो मैनेजमेंट के पास अप्रूवल पर भी चला जाएगा। तो ये सब एक ही सॉफ्टवेयर में काम चल रहा होता है। ये बिजनेस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाता है, फास्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है। फिर अगर हम बात करें सैप वेरिएंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएंट्स को जानना। सैप की डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन है, जैसे आईफोन की आईफोन 8 आया, आईफोन एक्स आया, आईफोन 11, 12, 13 सीरीज होती है पूरी, इसकी भी जनरेशन थी कुछ। तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। सैप R3 जो सबसे ओल्डर वेरिएंट है सैप का, ये 2000 में चलता था, अभी ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट हो चुका है, कोई कंपनी इसको यूज़ नहीं करती। बहुत रेयर चांस है कि इसको कंपनीज यूज़ कर रही होंगी। फिर आता है सैप ECC, ERP सेंट्रल कंपोनेंट। ये बहुत पॉपुलर था पहले, लेकिन अभी बहुत कम रह गया है, कंपनीज अभी शिफ्ट कर रही हैं लेटेस्ट सॉफ्ट के ऊपर, जो कि है सैप हाना S4। ये लेटेस्ट चल रहा है अभी। तीसरे नंबर पे भी यही आता है सैप हाना S4। ये एक मेमोरी डेटाबेस है, इसके अंदर आप सारा डाटा आपका स्टोर होता रहता है। ये न्यूएस्ट और लेटेस्ट मॉडल है जो भी चल रहा है। और अगर आपने भी सीखना है तो आपने सैप हाना S4 सीखना है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन आएगी तो वीडियोज़ बनाने का दिल करेगा। अब होने क्या वाला है कि आने वाले टाइम में हम इसके ट्यूटोरियल्स लेके आने वाले हैं, हम वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपको फुल जो है इसका डिस्प्ले शो कराएंगे, हाउ सैप वर्क, इसका पूरा इंटरफेस आपको शो करवाने वाले हैं। तो आपको वो वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर करिए, जो लोग सैप सीखना चाहते हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आगे मॉड्यूल्स की बात करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि मॉड्यूल्स में कौन सा मॉड्यूल आपको सीखना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं उसके। तो बात करते हैं हम मॉड्यूल्स की। वेरिएंट में होगा सैप हाना S4 आपने सीखना है। मॉड्यूल्स में इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे काम करना है तो FI सीखेंगे। FI का मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आपने कंट्रोलिंग पे काम करना है, बजटिंग हो गई, इंटरनल कंट्रोल हो गए, मैनेजमेंट हो गई, तो आपको CO कहा जाता है, को कहें कंट्रोलिंग। फिर आपका आ जाता है मटेरियल मैनेजमेंट। अगर आपने कंपनी में वेयर हाउस में मटेरियल मैनेजमेंट पे काम करना है तो MM आप सीखेंगे। फिर आ जाता है SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप सेल्स में काम करते हैं तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप सीख लेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट HCM। फिर PP प्रोडक्शन प्लानिंग। फिर PM प्लांट मेंटेनेंस। फिर QM क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये कुछ इसके जो हैं वो इसके मॉड्यूल्स होते हैं। जो हर कंपनी जो है वो मॉड्यूल्स यूज़ कर रही है अपने हिसाब से, जो उसको चाहिए होता है उस तरह से वो उन मॉड्यूल्स को परचेज कर लेती है। अब आपको कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए? अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग FI सीख लीजिए। अगर आपने जो है, मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ फाइनेंस के रिलेटेड, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के रिलेटेड, तो आपने सीखना है सैप FICO। FI एंड CO मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड CO कंट्रोलिंग, ये दोनों आपने सीखने हैं सैप FICO। सैप हाना S4 FICO वेरिएंट में सैप हाना, और मॉड्यूल्स में FI एंड को कम्बिनेशन है इसका, और कंबाइन कर लें तो FICO बन जाता है। सैप हाना S4 FICO आपने सीखना है। इसके अंदर अगर हम बात करें सैप वर्क किस तरह करता है, तो इसके अंदर आपने जो है T कोड से काम करना होता है। कुछ T कोड्स होते हैं इसके, वो एंटर करने होते हैं आपने, और आपके आगे डिस्प्ले हो जाती है सारी रिपोर्ट्स या डाटा डिस्प्ले हो जाता है, जिसमें आप डाटा पुट करके अपना जो है रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेंडर की रिपोर्ट लेनी है आपने, FBL1N उसका कोड है। आपने लेनी है जनरल लेजर की रिपोर्ट, FBL3N उसका कोड है। आपने लेनी है PO की रिपोर्ट, ME2N उसका कोड है। आप कहते हैं जी मुझे स्टॉक इन ट्रांजिट की रिपोर्ट चाहिए, आप लिखेंगे MB5T। फिर ये इसके 4 से 5 कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको बताई टी कोड्स। टी कोड्स के साथ काम करता है। कुछ भी आपने लेना है, आपने इनवॉइस निकालनी है, टी कोड डालेंगे, उसके बाद उसका इनवॉइस का नंबर डालेंगे और PDF निकाल लेंगे। मतलब कोड्स के साथ ये काम करता है कि ये हेल्पफुल क्यों है, एडवांटेजेस क्या है इसके, ये इसके एडवांटेजेस क्या है, हेल्पफुल क्यों है, ये आपका टाइम सेव करता है, ये आपके एरर रिड्यूस करता है, ये स्टैंडर्ड्स रिपोर्ट क्रिएट करके देता है, आपको रियल टाइम रिपोर्टिंग करके देता है, इसकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, फास्ट डिसीजन मेकिंग है, और कंप्लीट ऑडिट ट्रायल आपको जो है इसके अंदर मिल जाता है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के अंदर। और तमाम कंपनीज जो हैं एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होती हैं। मींस डिपार्टमेंट जो है एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो कंपनी ही पूरी एक सॉफ्टवेयर के अंदर आ गई ना, तो एक क्लिक के ऊपर जिस डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट चाहिए वो ले सकता है। एक्सेस दी होती है कंपनीज ने, जाहिर है फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट HR वाले देख सकते हैं, लेकिन अगर उनको एक्सेस मिली होगी तो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें
कि कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं आप लोग। ठीक है, सबसे पहले आपने चूज करना है अपना मॉड्यूल। जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंस का, अगर आप फाइनेंस के हैं तो, अगर आप सप्लाई चेन में है तो आपने मटेरियल मैनेजमेंट का चूज करना है, अगर आप सेल्स में है तो आपने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चूज करना है, अगर आप एचआर में है तो आपने ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट चूज करना है, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपने क्वालिटी मैनेजमेंट चूज करना है। तो उसके बाद आपने बेसिक्स इसकी सीख लेनी है सैप की। अब वो किस तरह से सीखते हैं आपके ऊपर है, यूडेमी का कोर्स लेते हैं, कोर्सेरा का कोर्स लेते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं, जिस तरह से भी सीखते हैं वो आपके ऊपर है। अपने इर्द गिर्द देखिए कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है जो आपको करवा रहा है। आने वाले टाइम में मैं अपने अपने चैनल के ऊपर ही वीडियोस लेके आने वाला हूँ सैप की। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको तमाम सैप की वीडियोज़ लर्निंग ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस अब आपने खुद ही करनी है। जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जब एनरोल कर जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे और इंटर्नशिप उसके अलावा करेंगे। 1 से 2 साल का अगर एक्सपीरियंस ले लेंगे तो वेल एंड गुड। फिर अपनी सीवी बिल्ड करिए, सीवी के ऊपर आपने जो है सारा अपना अपना अगर एक्सपीरियंस है 1 से 2 साल का किया है तो वो लिखिए, नहीं किया तो इंटर्नशिप की है वो करिए, नहीं किया तो सर्टिफिकेशन जो की है वो ऐड कर दीजिए। और उसके बाद आपको इंटर्नशिप या कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट होना पड़ेगा लो सैलरी के ऊपर भी। अगर आपने स्टार्ट करना है अपनी कंट्री में ही करेंगे तो बेहतर है। कौन कौन सी जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं, तो जॉब आपने अप्लाई करनी है सैप एंड यूजर की, सपोर्ट असिस्टेंट की, जूनियर कंसल्टेंट की, ये 3 जॉब्स आपने अप्लाई कर देनी है। तो 1 से 2 साल में आप देखेंगे कि आप फास्ट ग्रो कर रहे हैं, आपको ऑफर्स अच्छी आने लग जाएंगी। बिलीव मी कि अकाउंटेंट से ज़्यादा सैप कंसल्टेंट को सैलरीज अच्छी मिलती हैं। अब अगर सैलरीज की बात कर लें तो हम क्योंकि हैं सऊदी में तो हम बात करेंगे जूनियर सैप कंसल्टेंट की 6,000 टू 12,000 स्टार्टिंग सैलरी। फिर उसके बाद अगर मिड लेवल की बात करें 12,000 टू 16,000, सीनियर लेवल की बात करें तो 16,000 टू 22,000 25,000, और एक्सपर्ट की बात करें तो 50,000 प्लस 35,000 प्लस। तो यही आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।